आरएसएस मुखी दे वल्लों टैरिफ नूं लैके ट्रंप ते निशाना साधिया गया। ट्रंप ने अपने मुल्क के हितों के मद्देनजर टैरिफ लगाया है। आरएसएस मुखी दे वल्लों कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ नीति दे नाल दुनिया भर के मुल्क प्रभावित होए ने। निर्भरता मजबूरी नहीं बननी चाहिए। जेकर तुसीं किसी ते निर्भर हो, मोहन भागवत दे वल्लों कहा गया कि वह मजबूरी नहीं बननी चाहिए। भारत नूं स्वदेशी दे मंत्र ते ध्यान देण दी लोड़ है। मोहन भागवत दे वल्लों यह बयान है जो दिता गया। दरअसल ट्रंप दे वल्लों 50% सब तो वध टैरिफ की दर है जो भारत दे विच लगाई गई है। तो इस दे नाल फार्मा सैक्टर नूं भी ट्रंप दे वल्लों वड्डा झटका दिता गया। ट्रंप दे वल्लों दवाइयां ते 100% टैरिफ का ऐलान किया गया। तो टैरिफ नूं लैके ही जो लगातार है जो अमेरिका और भारत के विचाले चर्चावां भी हो रही ने। टैरिफ का मसला अमरीकी अदालत दे विच भी पहुंचिया, जिथे अमरीकी कोर्ट ने ट्रंप नूं बहुते टैरिफ नूं गैर कानूनी भी दस्सिया। तो टैरिफ का मुद्दा लगातार गरमांदा जा रहा है, जिथे भारत के उत्ते सब तो वध टैरिफ है जो लगाया गया। तो उधर ही आरएसएस मुखी मोहन भागवत के वल्लों भी संघ के 100 साल पूरे होने के शताब्दी समागम के विच यह बयान दिता गया कि निर्भरता है जो वो मजबूरी नहीं बननी चाहिए। जेकर भारत किसी दे लई अमेरिका के उत्ते निर्भर है तो मजबूरी नहीं बननी चाहिए। भारत नूं स्वदेशी का मंत्र है जो उसके उत्ते काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने अपने मुल्क के हितों के लिए टैरिफ लगाए। ट्रंप अपने मुल्क बारे सोच रहे हैं तो भारत नूं अपने बारे सोचना चाहिए। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा। और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी। हमारा कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई।
और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है।